हुए हम्म, हमने इंडिजीनियस अफोर्डेबल एंड एसेसेबल सीएसएचडी का सॉल्यूशन डेवलप किया है। क्या बात है। सो अब इसके अंडर CSSD के अंडर अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? सीएसएचडी को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टीम स्टरलाइजर। ओके। स्टीम स्टरलाइजर अलग अलग साइजेज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लगभग वर्किंग सबकी सेम होती है, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं और उसका एप्लीकेशंस अलग अलग होता है। ओके। जैसे कि बड़े स्टीम स्टरलाइजर में आइएगा तो स्लाइडिंग डोर स्टीम स्टरलाइजर होते हैं, उसके अंदर आपको सिलिंड्रिकल आएंगे, रेक्टेंगुलर आएंगे। इसके अलावा जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको वर्टिकल में 100 लीटर में डबल बास्केट या ट्रिपल बास्केट के 100 लीटर के क्लास बी ऑटोक्लेव चाहिए होते हैं। ओके। तो ये तो जो क्लास बी ऑटोक्लेव्स हैं वो पूरा ड्राइड करके और पूरी वैक्यूम साइकिल के साथ स्टरलाइजेशन देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है किसी भी सीएसएचडी प्रोसेसेस के अंदर, ओके। जो आपको परफेक्ट स्टरलाइजेशन देगा और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज में सबसे कम होते हैं। इसके अलावा जो लैब है जहाँ पे हमें सिर्फ स्क्रैप करनी है, वहाँ क्लास एन के ऑटोक्लेव्स आते हैं। ओके। क्लास एन के ऑटोक्लेव के अंदर ये सिंपल प्रोसेस होते हैं, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो लोग काफ़ी लोग लैब में या वेस्टेज के लिए यूज करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें वो इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास स्टीम स्टरलाइजर भी है, हमारे पास ईटीओ स्टरलाइजर भी है, हम आज के डेट में अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टोटल सीएसएचडी के अंदर अगर जो आप देखिएगा तो ड्राइंग कैबिनेट हो गया, इसके अलावा फर्नीचर्स हो गए, और हम लोग लॉन्ड्री के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम वन बाय वन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। सो इसके अंदर इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे हीरो प्रोडक्ट आपका कौन सा है? देखिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ तो ट्रेडिशनली लोग स्टीम स्टरलाइजर बनाते थे, हाँ। बट ईटीओ स्टरलाइजर में बहुत सारी कंपनियां नहीं थी इंडिया में। ओके, ये तो क्या होता है? ईटीओ स्टरलाइजेशन का कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी प्लास्टिक या हीट सेंसिटिव आइटम होते हैं हाँ, हाँ। उसको हम ईटीओ कोल्ड से स्टोरेज। स्टरलाइज करते हैं, कोल्ड स्टरलाइजर भी बोलते हैं, या उसको हम लोग ईटीओ स्टरलाइजर भी बोलते हैं। ओके। तो आज के डेट में लक्समेट का पिछले 2 साल में से हम ये प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बना रहे हैं, और मोर देन 500 इंस्टॉलेशन आज तक हमारा हो चुका है ईटीओ वाओ। का। और इसमें टॉप नॉच का जो जगह बताइएगा तो जैसे दिल्ली में आइए तो दिल्ली में आरएनआर के अंदर हमारा ईटीओ स्टरलाइजर लगा हुआ है। ओके। इसी तरीके से अगर जो आप आते हैं तो सिटी हॉस्पिटल लखनऊ में मेरा लगा हुआ है। ये तो कुछ मेजर नेम है, इसके अलावा हमारा मैक्स में भी हैं, ओ वाओ। फोर्टिज ग्रुप में भी हैं। तो ईटीओ स्टरलाइजर हमारे चाहे छोटे डॉक्टर्स हों, वो अफोर्ड करते हों, या बड़े हों, हर बंदे के पास, हर लोगों के पास हमारी प्रोडक्ट है। रीज़न ये है कि ईटीओ स्टरलाइजर हम काफ़ी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बना रहे हैं। चाहे टेंडर निकले तो हम एल1 होंगे, वाओ। या अगर जो कोई भी डॉक्टर हैं, अगर जो प्रोडक्ट देखते हैं, समझते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो अदर कंपटीटर के रिस्पेक्ट में अगर जो हमारा प्रोडक्ट का फ़ोटो देखें, वीडियो देखें या ऑनलाइन इंस्पेक्शन करें तो भी हमें सक्सेस मिलता है डील को क्लोज करने में। इसमें आपका यूएसपी क्या होगा इस प्रोडक्ट को लेके? इसमें जो सबसे बड़ी यूएसपी हमारा है कि ईटीओ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ईटीओ गैस का मैनेजमेंट, आप किस तरीके से वैक्यूम करते हैं, प्री वैक्यूम करते हैं और पोस्ट वैक्यूम करते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल का सिस्टम, जो हम लोग काफ़ी एडवांस ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं जो बिल्ट इन है चैम्बर के अंदर। ओके। और तीसरा क्या है, हीटिंग सिस्टम। लोग नॉर्मली वाटर वेस्ट करते हैं, उसके अंदर वाटर की लाइनें चलती है और उससे हीटिंग होता है ईटीओ के अंदर। हमने ईटीओ जो भी 250 लीटर तक की ईटीओ हम बना रहे हैं, बड़े ईटीओ में तो हमारे भी वाटर हीटिंग सिस्टम ही है, हाँ। लेकिन जो छोटे साइजेज का ईटीओ हमारा है जिसके अंदर 250 लीटर तक के बनाते हैं, उसके अंदर हमारा पीपीटीसी हीटर्स लगे हुए हैं। ओके। पीपीटीसी हीटर एक नई टेक्नोलॉजी आया है जो कि आप कॉमनली किसी भी घर में देखिएगा, जो ऑयल हीटर बनते हैं हाँ, विंटर में, करेक्ट। वो ऑयल हीटर जो होते हैं वो पीपीटीसी हीटर बेस्ड होते हैं। ओके। वो एक फिल्म होती है, फिर काफ़ी रिजिड फिल्म होती है, न्यू टेक्नोलॉजी है। वो हीटिंग उतना ही जनरेट करता है जितना चाहिए। रिक्वायर्ड। दूसरा, ओवर हीटिंग उसके अंदर नहीं हो सकता और वो कभी भी बर्न नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, जैसे जैसे हीट बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और उसके करंट कम होते जाते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं आता है, हीटर की लाइफ ज़्यादा होती है, और ईटीओ में एक कंट्रोल एंड सक्सेसफुल हीटिंग चाहिए होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, बिल्ट इन ऑल एवरीथिंग इन माय प्रोडक्ट, मीन्स कि उसमें कंप्रेसर भी बिल्ट इन है, आपका हीटिंग भी बिल्ट इन है। तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, एडिशनल लाइन नहीं चाहिए कुछ भी, ना तो हमें कंप्रेसर चाहिए, ना हमें गैस चाहिए, ना हमें किसी एडिशनल लाइन की, कॉस्ट सबकी बिल्ट इफेक्टिव इन भी कॉस्ट करती है। इफेक्टिव हो जाता है। आप किसी भी रूम में, कमरे में रख करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वाओ। सो मतलब आप लाखों रुपए इंडियन कंज्यूमर के बचा रहे हो अब। यस,
काफ़ी इसमें बेनिफिट होता है कि हाँ। पहले लोग सेडेक्स बॉक्स में ही ट्यूब को रखते थे, जो ही हमारे ट्यूबिंग होते थे या सिलिकॉन के पार्ट होते थे, हाँ, हाँ। उसको सेडेक्स बॉक्स में रखते थे। सेडेक्स बॉक्स क्या होता है कि एक बड़ा सा यूं करके एक एसएस का बॉक्स होता है, उसमें सेडेक्स केमिकल होते हैं, ओके। उसके अंदर डिप करते थे। अब डिप करने से क्या होता था कि सेडेक्स बॉक्स जो हमारा है वो केमिकल उसके अंदर इंजेक्ट हो उसी जाते में थे रह और उसको गया, हाँ। क्लीन करना मुश्किल होता था। करेक्ट। तो काफ़ी सेडेक्स हमारे बॉडी के अंदर भी जाते थे जो पेशेंट के, हम्म। जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर करता होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन करेक्ट। करता होगा। बिल्कुल, तो कोई भी इसको फॉरेन बॉडी है और वो भी इसको केमिकल। सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम ईटीओ पे गए, तो हमने ईटीओ के साथ कॉम्बो निकाला कि हम ईटीओ और ड्राइंग कैबिनेट दोनों बेचेंगे। अब ईटीओ और ड्राइंग कैबिनेट जब दोनों बेचने लगे तो क्या है कि वो उसको सेडेक्स बॉक्स में क्लीन कीजिए, फिर उसको हाई प्रेशर वाटर डायरेक्टर से उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसको ड्राई कीजिए ड्राइंग कैबिनेट में। ड्राइंग करने के बाद आप उसको ईटीओ पाउच में डाल के सील करके उस प्रोडक्ट को सीधा आप ईटीओ कर करके उसको अगले 3 साल और 4 साल तक रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो डॉक्टर का प्रेफरेंस होता है एरिया। हाँ। हम एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को अफोर्डेबल बना सकें और जितना कम कस्टमर को पे करना पड़े उतना कस्टमर का बेनिफिट होना चाहिए। Correct. तभी हमारी इंजीनियरिंग और हमारे सॉल्यूशंस का कुछ बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को। Correct. वरना मशीन बनाने वाले तो लोग बना ही रहे हैं और अंग्रेज आके हमारी मशीन इंडिया में बेचते ही थे। इसमें सर आपने बात करी स्टीम स्टेरिलाइजर की,